नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। तो आज की सबसे बड़ी खबर उन लाखों छात्रों के लिए है जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। 3 मई को हुई परीक्षा को लेकर पेपर लीक की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा दोबारा करवाने का ऐलान कर दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई करेगी। सवाल यह है कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ, इसके पीछे कौन शामिल था। हालांकि छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दोबारा परीक्षा के लिए ना तो नया फॉर्म भरना होगा, ना ही कोई अतिरिक्त फीस देनी होगी। छात्रों का पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेगा। लेकिन इस फैसले के बाद लाखों छात्रों की मेहनत और मानसिक तनाव को लेकर बहस छिड़ गई है। कई छात्र और अभिभावक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हर बार परीक्षा व्यवस्था पर सवाल क्यों खड़े होते हैं। तो वहीं नीट पेपर लीक को लेकर आज दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। दिल्ली की सड़कों पर हुए इस प्रदर्शन में छात्रों ने कहा है कि पेपर लीक ने मेहनती छात्रों का भरोसा तोड़ा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देश भर के लाखों छात्रों की नजर नई परीक्षा तारीख और सीबीआई जांच पर टिकी हुई है। ऐसे में इस परीक्षा लीक को लेकर, नीट के एग्जाम जो लीक हुआ है, इसको लेकर ये 4 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि फिलहाल पूरे देश में क्या कुछ माहौल बना हुआ है। तो नीट परीक्षा रद्द होने के बाद जांच तो तेज कर दी गई है, लेकिन परीक्षार्थी जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक फिर से चिंता खड़ी हो बैठी है। उधर आप देख सकते हैं कि छात्रों का जो भविष्य है वो अपने आप में ही संकट उस पर मंडराता नजर आ रहा है। इस बीच एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सीबीआई जांच को लेकर यहां पर अब मांग उठनी शुरू हो गई है। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। नीट जो दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उसका पेपर 720 में से 600 नंबर का पेपर कई दिनों से व्हाट्सएप पे घूम रहा है। ये सरकार पूर्ण रूप से, इस सरकार का परीक्षाओं पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। ये सरकार परीक्षाओं को बिल्कुल सही तरीके से नहीं करा पा रही है। छात्र इस सरकार से बिल्कुल नाराज है, नाराजत है। ये सरकार हर रूप से फेलियर है। अब आप इतने तक 20 लाख से ज्यादा लोग नीट की एग्जाम देते हैं, उनमें से कितनों के परिवार, कितने बच्चे आज स्ट्रेस में हैं कि बच्चा नीट की तैयारी कोटा सिक्कर जैसी जगह पे रह के करता है। इतना ज्यादा पैसा लगता है कोचिंगों का, और लास्ट में जब परिणाम होता है तो परीक्षाओं के पेपर है वो आउट हो जाते हैं। तो ये आज का जो छात्र है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। एनएसयूआई इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। आज ये हमारे एनएसयू ऑफिस के ऊपर आंदोलन है। एनएसयूआई इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में एनएसयूआई सड़कों पर उतरेगी, और हमें अगर जरूरत पड़ेगी, सरकार अगर ये पेपर कैंसिल नहीं करती है तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम संसद का घेराव भी करेंगे। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए छात्र संगठन के लोग हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि छात्र आंदोलन जरूर थे, आंदोलन जरूर कर रहे थे, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से पुलिस ने जब हिदायत दी तो कुछ छात्र तो एनएसयूआई दफ्तर की तरफ निकल, जहां से वो आए उधर ही चले गए और इधर नहीं आ पाए। दूसरी तरफ लेकिन कुछ छात्र जो कूद के शास्त्री भवन की तरफ आए तो उनको पुलिस ने हिरासत में लेकर निकल चुकी, आज जो थाना ले जा रही है। तो आपने देखा कि छात्रों में गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है, किस लेवल पर उनका जो गुस्सा है वो यहाँ पर भड़क उठा है। ऐसे में अब तक क्या कुछ अपडेट इस पूरे एग्जाम परीक्षा रद्द को लेकर सामने आ रहा है, वो भी चलिए आपको बता देते हैं। तो पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक की जांच अब सीबीआई करेगी और 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस बार परीक्षा दी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं परीक्षा की नई डेट्स जल्द जारी की जाएंगी। हालांकि अभी तक नई डेट्स रिलीज नहीं की गई है, लेकिन इस बीच राहत भरी बात यहां पर यह सामने आ रही है कि जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो एग्जाम लीक हो गए हैं या दोबारा जो एग्जाम होंगे, इसको लेकर उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। फीस वापस होगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन उन्हें नहीं करवाना होगा। तो इस तरह का अपडेट फिलहाल अभी नीट का पेपर लीक मामले, इस पूरे मामले से जुड़ा ये जो अपडेट है फिलहाल अभी सामने आ रहा है।
अपडेट्स आपने देख लिए, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों के भविष्यों पर संकट मंडराता नजर आ रहा है और इसी वजह से वो काफी आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं और इसी आक्रोश के चलते देखा जा रहा है NSUI के जो छात्र संगठन के लोग हैं वो इसको लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। चलिए इसी पर अब सीधे चर्चा का रुख कर लेते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंशिका जुड़ चुकी हैं जो कि छात्रा हैं और इसी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जो जानकारी देंगे। भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जुड़ चुके हैं और दिल्ली से कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संवाददाताओं का एक बार रुख कर लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है, उसके बाद सीधे हमारे साथ अंशिका भी जुड़ी हुई हैं जो कि खुद छात्रा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जानना चाहूंगे नितिन, भोपाल में किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही हैं? नीट का पेपर लीक होने के बाद छात्र काफी आक्रोशित नजर आ रही हैं क्योंकि हाँ वैष्णव, जिस तरह से राजस्थान में गैस पेपर लीक हुए थे और संदिग्धों को पकड़ भी लिया, गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन देश भर में जो 23 लाख छात्र हैं वो उन्होंने भारी आक्रोश है। लाखों रुपए की फीस लगाई है और उन्होंने मेडिकल परीक्षा जो पास की परीक्षा दी थी उसके बाद से उनको उम्मीद थी, लेकिन ये भोपाल में तमाम बच्चे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी। हम इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कार्तिका श्रीवास्तव। तो पेपर तो लीक हो चुका था और जहाँ CBI जांच की बात कर रही है केंद्र सरकार, क्या लग रहा है? आप कहीं ना कहीं जितनी आपने उम्मीद थी, आपने पेपर दिया था, पास भी होने का उम्मीद थी, मगर आपको क्या किस तरह से देखा? उम्मीद तो पूरी पानी में मिल चुकी है, उम्मीद पूरी पानी में मिल चुकी है और कुछ होप ही नहीं बची। हमारा पूरा जो भी मेंटल स्टेट है वो सब पूरा ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हमारी क्या गलती की? हमने तो पूरी शिद्दत से नीट के लिए पढ़ाई करी, पूरा सिलेबस पूरा पढ़ा और उन लोगों ने नीट ही लीक हो गया, हमारा पूरा पेपर ही लीक हो गया। हमारे जितने भी सपने थे डॉक्टर बनने के वो सब मिट्टी में मिल चुके हैं। और मैं हॉस्टल में भी रहती हूँ तो पूरा पढ़ाई का खर्चा देना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मेरे माँ बाप को भी बहुत सारा पैसा लगता है, उनका भी, तो बहुत सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है और मेंटल प्रेशर भी होता है काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई को लेके। लेकिन अब जब से ये खबर सुनी है तब से हमारा दिल तो टूट ही चुका है, हमारी पूरी उम्मीदों पे पानी ही फिर चुका है। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और इसमें पूरी NTA की ही गलती है क्योंकि उनको ये सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी, उनको ये सिक्योरिटी रखनी चाहिए कि वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि उनको ये नीट का पेपर मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए था। और भी छात्र हमारे साथ मौजूद। बेटा कि पेपर तो निरस्त हो गया है, वो जांच होने वाली है, क्या लग रहा है? अब क्या वापस फिर पेपर होगा तो आपको क्या उम्मीद है? वापस पेपर होगा तो उम्मीद तो कुछ नहीं है अब, क्योंकि जितनी उम्मीद थी सब पानी में जा चुकी है। और रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को भी उम्मीद थी कि मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, अच्छा खासा डॉक्टर बनेंगे, और भले ही वो ऊपर से कंसोल करते हैं बट अंदर ही अंदर उनको भी लगता है, उनकी भी होप नहीं है अब कि हो पाएगा कुछ। और जैसे कि पैसे भी बहुत लगते हैं कोचिंग में। इस बार 26 लाख बच्चों ने पेपर दिया, तो एक हमारी बात नहीं है, 26 लाख बच्चों के साथ भी यही हुआ है, सबके साथ गलत हुआ है। उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पेपर अच्छे से रहे, लीक नहीं हो। अब बाकी अब जो भविष्य की चिंता कहीं ना कहीं आपकी वापस बढ़ गई है। भविष्य की चिंता बढ़ गई है। अब जैसे अगर रीनीट होगा, अगर टफ पेपर आया, सिलेक्शन नहीं हुआ अगर गलती से भी, तो फिर हमको ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर सब कोचिंग का पैसा और रहने का सब कुछ, बिल्कुल पैसा बर्बाद, ये वाला पैसा बर्बाद और आगे पैसा देना पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद पैसे वगैरह के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। बेटा आप क्या नाम है आपका? दिगीशा शाक्या। आपने कहाँ आपने पेपर दिया नीट? हाँ पेपर दिया था। आपको जिस तरह से वापस CBI जांच होना है तो मेहनत भी बहुत करी होगी आपने, पैसा भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ है। पेरेंट्स का इतना ज़्यादा जो अप डाउन का खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। क्या मतलब आप री एग्ज़ाम कर रहे हो ठीक है, लेकिन फिर वो री एग्ज़ाम को भी वो कितना ज़्यादा टफ कर देते हैं। जितना अभी पढ़ाई करी, जितना अभी हम लोग ने मेहनत करी है एग्ज़ाम के लिए, वो तो पूरा हमारा वेस्ट हो गया है। अभी का एग्ज़ाम भी हमारा पूरा वेस्ट हो गया। फिर हम अगली बार पढ़ेंगे, उतना ही मेंटल प्रेशर, उतना ही एनजाइटी वगैरह होती है। लेकिन फिर वो पेपर टफ आ जाएगा, पेपर टफ की वजह से सिलेक्शन नहीं होंगे तो फिर वही हार्ट ब्रेक होगा कि हमारा हुआ नहीं, हमारे पूरे जो करियर का हमारा गोल था वो पूरा ख़त्म ही हो गया है। वैष्णव, ये भोपाल की तमाम छात्रा हैं जिन्होंने नीट के पेपर दिया, लेकिन अब इनको भविष्य की चिंता है। जिस तरह से जो पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक होने के बाद केंद्र सरकार ने जो CBI की जांच की बात की है, लेकिन इसके बाद देश भर के जो 23 लाख से अधिक छात्र छात्राएं हैं जो नीट के पेपर दिए, वो अब बहुत चिंतित है और उनको भविष्य की चिंता भी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जरा एक बार दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, दिल्ली से किस तरह की रिएक्शन सामने आ रही है? वहां पर स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है, अभिभावकों का क्या कुछ कहना है?
देखिए यहाँ तो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेशन करके जा चुके, पुलिस ने हटा दिया है। बल्कि चूंकि जहाँ ये डेमोन्स्ट्रेट करने आया सांस्कृतिक भवन, जो मानव संसाधन मंत्रालय का मेन ऑफिस है, मेरे ठीक पीछे मानव संसाधन मंत्रालय है, वहां से पुलिस ने उसको हटा दिया है उन लोगों। लेकिन जो यहाँ लोग छात्र इकट्ठे हुए, छात्राएं इकट्ठी हुई थी, निश्चित रूप से वो मायूस थे और सवाल उठा रहे कि जब 2016 में ये लीक हुआ, 2021 में, 2024 में, 26 में, तो लगातार ये लीक क्यों हो रहा है और क्यों नहीं फुल प्रूफ व्यवस्था की जा रही है कि नीट जैसी प्रतिष्ठित जो परीक्षा है उसमें भी अगर लीक हो रहा है, लूप होल पाया जा रहा है, तो सरकार को सवाल उठ रहा है। और खासकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे जो इस तरह की परीक्षाएं कंडक्ट करती है कि आखिर इस तरह की परीक्षा को वो फुल प्रूफ क्यों नहीं बना पा रही है, जबकि लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। ये पहली घटना तो है नहीं। अब चूंकि एनटीए ने ये पूरा एग्जाम का सीबीआई को इंक्वायरी के लिए दे दिया है, कहा है कि रिशेड्यूल एग्जाम किया जाएगा और फिर से बच्चों को और छात्रों को आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है उस पर ही फिर से एग्जाम। लेकिन एग्जाम तो होंगे, फिर तैयारी तो बच्चों को करनी पड़ेगी। यही सवाल ये बच्चे उठा रहे थे। हालांकि सारे बच्चे यहाँ जो शास्त्री भवन के सामने तुमको पुलिस ने यहाँ से हटा दिया, सभी चले गए हैं, लेकिन सबकी मनसा, सबकी दुविधा यही है जो भी भोपाल से बच्चे बच्चियां बता रही थी। जी ठीक है, बिल्कुल देखा जा रहा है। देखिए, मायूसी है, तनाव है और गुस्सा भी है, जिसका असर देखने को मिल रहा है पूरे देश पर कि तमाम जो छात्र हैं वो किस तरीके से आक्रोश नजर भी आ रहे हैं और जायज़ भी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंशिका गुप्ता भी जुड़ी हुई हैं। अंशिका, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में। अंशिका, इस स्थिति को लेकर जो पेपर लीक हुआ है, हमारे संवाददाताओं ने भी हमको जिस तरीके से जानकारी दी है, रिएक्शंस जो हैं छात्रों के सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या मानती हैं आप, इस तरह के जो पेपर्स बार बार लीक हो रहे हैं, आपके हिसाब से सबसे बड़ी गलती आप यहाँ पर किसकी देखती हैं? हम मेरे हिसाब से गलती तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ही है। और मेन प्रॉब्लम ये भी है कि मैम नीट का पेपर ऑफलाइन मोड में होता है जी, तो उन लोग को सिक्योरिटी वैसी रखनी चाहिए कि सारे पेपर्स जब ऑल पैन इंडिया में सारे एक ही दिन पेपर हो रहे हैं तो सिक्योरिटी कैसे बार बार कोलैप्स कर जा रही है। बिल्कुल 2024 में भी यही हुआ, 2026 में भी यही हुआ, 24 में तो ये भी हुआ था कि पेपर लीक हुआ है, तो 4 स्टेट्स में हुआ भी था। इस बार तो पूरे पैन इंडिया में पेपर फिर से होना है। बिल्कुल। ऐसे में अंशिका, ये भी देखा जा रहा है सरकार को भी काफ़ी कोसा जा रहा है छात्र छात्राओं के द्वारा, वो सरकार को भी लेकर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब क्या लगता है कि आप जिस तरह से बता रही हैं, देखिए एक के बाद एक परीक्षा जो है डेट्स आती हैं लेकिन रद्द हो जा रही हैं, कैंसिल हो रही है, मनोबल कहीं ना कहीं गिर रहा है, तो तनाव कितना बना हुआ है, कितना तनाव है? मैम मेंटल हेल्थ की तो पूरी धजिया उड़ गई है। मतलब मेंटल हेल्थ बच्चों का हम लोग मतलब अभी हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, पेरेंट्स भी हम लोग से वही मतलब लगा के बैठे हुए हैं कि बच्चा हमारा पेपर में अच्छा करेगा। हम लोग पेपर दे के आए, फिर ये लगा कि ठीक है जैसा भी हुआ अब तो हो गया, लेकिन फिर ये हुआ कि पेपर लीक हुआ है, रीनीट होगा, तो फिर से शुरू से पढ़ना, और वो जो हमारा फ्लो था पढ़ने का वो एक जगह पे आके अब 3 तारीख के बाद आज 12 मई हो गया, तो 9 दिन का हमें ब्रेक हो गया, तो एक हमारा फ्लो टूट गया। वैसे फ्लो हमारा लगातार रहता है तो पढ़ने में भी थोड़ा मतलब चलता जाता है। और अब ये सब सोच के देख के, और फिर ये भी है कि पेपर अब फिर से होगा तो ये भी हो सकता है कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया जाए, जैसे 25 में किया गया था, ये एडवांस लेवल का पेपर बना दिया जाए। बिल्कुल, तो ये भी बहुत वो है। ठीक है अंशिका, ऐसे में क्या लगता है इस बार जो ये री एग्ज़ाम फिर से होंगे, क्योंकि अभी तक डेट्स तो देखिए आई नहीं है, लेकिन जल्द ही डेट्स आ जाएंगी, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है, तो क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज इस बार, क्योंकि 22 लाख छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था, उन्हें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत से ऐसे छात्र जो थे जो ऑनेस्ट थे, जो बिल्कुल एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनकी मेहनत पर भी पानी फिर गया, तो क्या लगता है कितना बड़ा एक चैलेंजिंग फैक्टर आप यहाँ पर देख पा रही हैं? मैम चैलेंजिंग फैक्टर तो यही है कि जिसने अपना 100% दे दिया था इस पेपर के लिए, मतलब 3 मई को जी जान लगा के मेहनत कर दी थी, अब उसके लिए भी वो हो गया कि भाई फिर से शुरू करके फिर से जीरो से शुरू होगा ना सारी चीजें, तो वो चीज बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है सबके लिए। और बहुत से बच्चे अपने सिटी, अपने होम टाउन से बाहर जाके पढ़ते थे, अपने जहाँ से जाके पढ़ते थे वहाँ पे कोचिंग का सपोर्ट, वहाँ पे टीचर्स का सपोर्ट रहता था। अब फिर से उनको वहाँ पे जाने का एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, टीचर्स उनको एक्सेस कर पाएंगे, टीचर्स के नोट्स रिसोर्सेज एक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर और एक बात ये भी यहाँ पर सामने आ रही है कि देखिए रजिस्ट्रेशन उनको दोबारा नहीं करवाना पड़ेगा,
सरकार ने सीधी सीधी ये कह दिया है कि दोबारा उन्हें पैसे किसी भी तरह की फीस देनी नहीं पड़ेगी, लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात यहाँ पे आप कह रही हैं कि जो बच्चे रीलोकेट हो रहे हैं, जो घर से बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं, उस फीस का क्या, जो वो खर्च कर रहे हैं उसका क्या। चलिए ठीक है, उस पर भी डिस्कशन रखेंगे आगे भी जारी। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि पेपर लीक होने के बाद नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इस पूरे मामले पर राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले वो सुनिए। देखो, राजस्थान की एसओजी की सतर्कता उनके प्रमाण जुटाने का परिणाम है कि गैस पेपर में जो 120 क्वेश्चन आए, जो हूबहू मूल क्वेश्चन पेपर से मिलते थे, उनकी जांच जुटाने के बाद, तथ्य जुटाने के बाद एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया और सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। परीक्षा अगली तारीख तिथि तय होगी, उसकी भी घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। सर, इसके कुछ तार सीकर से जुड़े हुए? हाँ, सीकर का नाम आ रहा है। सीकर हो चाहे केरल हो, सीबीआई तो कहीं जा सकती है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो अभी आपने सुना किस तरीके से जहां एक तरफ पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के लिए ये गुस्सा, चिंता और तनाव का विषय बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि पेपर लीक होने के बाद जो सियासी पारा है वो भी हाई है और इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पेपर लीक पर सरकार को घिरते नजर आई हैं। उनका क्या कुछ कहना है, चले आपको सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार, पेपर बिकते हैं, रेट फिक्स है और सरकार को भी एक सहूलियत है कि हो गया तो एम्प्लॉयमेंट कहीं है नहीं, नौकरियां कहीं है नहीं, परीक्षा में पास होंगे, कल नौकरी मांगेंगे। तो चलो, भारतीय जनता पार्टी का पेपर लीक होने का चोली दामन का साथ है। ये सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार भी है और सुनियोजित ढंग से नौकरियां न देना पड़े, जिम्मेदारी से मुक्त होने का। लगभग 25 लाख छात्र, परिवार जोड़ लीजिए तो करोड़ों लोग प्रभावित हुए। चलिए, दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। इनका जो समय चला गया, इन नौजवानों को समय कौन लौटा देगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरे मामले पर सरकार पर हमलावर है। सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, तो हर दूसरे वर्ष ये सुनने में आता है नीट का एग्ज़ाम, जो एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि देश की जो पूरी की पूरी क्रीम है उसका एडमिशन होता है और बार बार ये पेपर लीक हो रहे हैं। और ये आसान काम नहीं है। इसका अंदेशा है कि राजनीतिक तौर पे कुछ गिरोहों को संरक्षण मिला हुआ है जो इस पेपर को लीक करते हैं। मगर बड़ी बात यह है कि आज हिंदुस्तान की साख किस लिए है पूरे दुनिया में, कि हिंदुस्तान के डॉक्टर्स यूरोप, यूएस जैसे बड़े बड़े देशों के अंदर बड़े बड़े अस्पतालों को लीड करते हैं। हिंदुस्तान के इंजीनियर्स बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर सीईओज हैं, सीटीओज हैं। अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो हमारे डॉक्टरों की, हमारे इंजीनियरों की जो भी कद्र थी वो पूरे दुनिया में ख़त्म हो जाएगी और ये मैसेज चला जाएगा भारत के अंदर किसी भी तरीके के लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। पढ़ाई थी, बिहार से भी आई थी, कई राज्यों से आती रहती है। तो ये जो पेपर लीक के जो गैंग बन गए हैं अलग राज्यों में और राष्ट्रव्यापी, इससे हमारे जो नौजवान पीढ़ी बहुत दुखी है। तैयारी करते हैं, एग्जाम होते हैं, फिर एग्जाम रद्द करने पड़ते हैं। हमें भी रास्ता एक आउट हो गया, रद्द करना पड़ा था। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या, चुनौती के रूप में हमारे सामने है। भारत सरकार को चाहिए, मैंने पहले अपील की थी, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है, ऑर्गेनाइज वे में गैंग बनी हुई है, ये पता लगाना चाहिए ये इस समस्या के समाधान के लिए। अब आप आश्चर्य करोगे
अभी यह राजस्थान में एसओजी जांच कर रही है। वो पेपर जो राजस्थान से आउट हो गए, जयपुर या सीकर से, जो हम सुन रहे हैं, उसने एफआईआर दर्ज आज भी नहीं करी है, आज की होगी। और बताइए, एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से, जिन्होंने एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनसे कन्विंस होकर उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जब उनके पास पहुंच, तो चलिए अब हमारे सीधे संवाददाता की ओर रुख कर लेते हैं। निकुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। निकुल, देखा जा रहा है छात्रों में गुस्सा है, लेकिन इसी के साथ सियासी संग्राम भी छिड़ गया है इस पूरे मामले को लेकर, पेपर लीक को लेकर। ऐसे में अहमदाबाद से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, निकुल? जी देखिए, अहमदाबाद के कुछ छात्र मेरे साथ हैं जिनका नेट का पेपर उन्होंने दिया था, कड़ी मेहनत की थी। कहीं मेडिकल माफियाओं की वजह से इन बच्चों की मेहनत पे आज पानी फिर गया है। मेरे साथ वही छात्र हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने साल से मेहनत कर रहे थे और अब जाके जब एग्ज़ाम रद्द हो गई है, कितना दुख हुआ? हम लोग सब यहाँ पे इंस्टीट्यूट में 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, और उसमें भी लास्ट का 1 महीना हमने, मतलब सर लोग ने, हमारे पेरेंट्स ने, हम सब ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है। और जब ऐसी न्यूज़ सामने आती है तब हमें बहुत दुख होता है कि जब एक बार ऐसा हो गया तो दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है, तो ये बहुत कंसर्न वाली बात है। कितनी मेहनत हुई थी, कितने सालों से नेट की तैयारी में आप जुड़े हुए थे? हम 2 साल से सब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हमें मतलब इधर भी हमको बहुत मेहनत करवाते थे, एमसीक्यू सॉल्विंग सब इधर होता था हमारा। और जब ऐसा होता है, जब ऐसी न्यूज़ आती है पेपर लीक की, तब हमें बहुत दुख होता है। कितनी मेहनत हुई और जब न्यूज़ मिली कि पेपर लीक हुआ है तो कितना दुख हुआ? अब क्या कहेंगे जब परीक्षा ही रद्द हो गई है? मेहनत तो सब बच्चों ने काफ़ी की है, बट अगेन इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि ये हमें ऐसे न्यूज़ मिल रहे हैं। बच्चों को बहुत लोड एंड स्ट्रेस फेस कर रहे हैं अभी, कि जो 2 साल से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे 4 साल से ये चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, स्ट्रेसफुल है, कंसर्न वाली बात है। एंड एज स्टूडेंट्स वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड। क्या क्या सपने देखे थे नीट देके, क्या आगे जाने की सोचा था आपने? काफ़ी बच्चों का जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, उनके तो सारे सपने पूरे हो गए थे कि अच्छा हम ये कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे। बट तो पेपर लीक के इस मामले को लेकर आपने सुना, तमाम प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। छात्र छात्राएं जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर नाखुश नज़र आ रही हैं, और तनाव जैसी जो एक स्थिति है वो भी नज़र आ रही है कि उन पर एक बार फिर से मेंटल प्रेशर बढ़ गया है री एग्ज़ाम का। इस बीच तमाम जानकारी हमारे संवाददाताओं ने साझा की। निकुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम संवाददाता सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े उन्होंने जानकारी साझा करी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अंशिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। देखते रहिए आप लाइव टाइम्स।